हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बहुत जन कमेंट कर रहा था कि एप्टीट्यूड के बारे में बताने के लिए एप्टीट्यूड कैसे फुल मार्क्स लाते हैं, तो वही मैं कुछ कुछ लेके आया हूँ। देखिए, एप्टीट्यूड क्या होता है आपका? एप्टीट्यूड आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझे? आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और बहुत कुछ है, परसेंटेज टाइप हो गया, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो अगर आप देखिए, बचपन का चीज़ तो कुछ याद रहने से रहा, बस अभी हम लोग कल कुछ पढ़ेंगे तो आज हम लोग भूल जाते हैं, तो बचपन का चीज़ तो दूर की बात है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे लोग को लगता है कि एप्टीट्यूड बहुत ईजी है, और उसके जो सीनियर्स लोग होता है ना, जो कि गेट प्रिपरेशन करवाता है, बेसिकली सब बोलता है कि एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इजी है, तो आराम से तुरंत बन जाएगा, तुरंत हो जाए विदाउट प्रैक्टिस। तो बहुत जन क्या होता है ना, बिना प्रैक्टिस के चले जाता है, समझे, पढ़ने के लिए, और एग्जाम देने चले जाता है। वो लोग सोचता है कि एप्टीट्यूड तो इजी है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही होगा। बट देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, एप्टीट्यूड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका वो 15 मार्क्स ना वो चला जाएगा गेट की तरफ से। तो इसलिए आपको देखिए, मैं कुछ कुछ लेके आया हूँ, वो वीडियोज आपको दिखाने के लिए। जैसे देखिए, कैसे कैसे आपको लाना है एप्टीट्यूड में मार्क्स 15 में 15 आप कैसे ला सकते हो, तो आप उसके लिए देख लीजिए, फुल वीडियो आपको दिख जाएगा, पूरा वॉच लेने यहाँ तक देखिए, आपको पूरा हर एक चीज समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि मार्क्स कैसा कैसा जाएगा। पहला है कि 5 क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क्स का होगा, और 5 क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपका 15 मार्क्स का हो गया। तो 15 मार्क्स का आपको पता है क्या आता है, और देखिए उसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका परसेंटेज, रेशियो, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी होता है, टाइम एंड वर्क होता है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही सब आता है बेसिकली, और भी बहुत कुछ आता है, क्लॉक होता है। देखिए, तो इसमें 15 मार्क्स का हो गया आपका। अभी देखिए, इसको 15 मार्क्स कवर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, आप रेफरेंस, जैसे सबसे पहले आपका यूट्यूब सबसे बेस्ट होता है। यूट्यूब, या आप जहां से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, बेसिकली आजकल सब ऑनलाइन क्लास यूज करते हैं, तो आप जहां से पढ़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं, या जैसे कि मैं एक रेफरेंस कर सकता हूँ, गेट वाला, आप समझिए गेट वाला से पढ़ रहे हैं, तो गेट वाला का आप जैसे लेक्चर जो होता है, जैसे मैं खुद गेट वाला से पढ़ता हूँ, तो जैसे गेट वाला का जो लेक्चर्स है, आप उसको पूरा हर एक लेक्चर्स को विदाउट मतलब विथ नोट्स आप उसको बनाइए, आप उसको रिवीजन करते रहिए। तो क्या होगा ना, आपका सबसे उसमें अच्छा आपका ग्रिप हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जब आप पूरा पढ़ लिए, उसके बाद आपके देखिए बुक्स है, क्या है बुक्स। बुक्स को क्यों प्रेफर किया हम, क्योंकि देखिए बुक्स बिना कुछ होता नहीं है। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स पढ़ के जाओगे तो आपका बुक से कुछ होगा नहीं। तो बुक्स को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी कौन सा बुक, जो कि गेट के लिए ही एक्चुअली बना हुआ है, लाइक पीवाईक्यूज हो गया, समझे, उस सबको ही पढ़ना आपको, या गेट का वीडियोस बनाना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा। ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए, वीडियोस, वीडियोस आपका हो गया मतलब क्या, जो आपको बोल, जैसे मैंने बोला कि लेक्चर सब, तो लेक्चर सब आपको करना होगा ये सब। तो जैसे मैं बोल रहा था कि वीडियोस जैसे हो गया आपका, जैसे गेट वाला का वीडियोस हो गया, और बहुत ज्यादा अकेडमी हो गया, ये सब का आप पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब सबसे बेस्ट आपका यूट्यूब है। यूट्यूब में आपको हर एक वीडियोस मिल जाएगा, और अभी आजकल क्या हो गया ना, आपका पीवाईक्यूज कर रहे हैं ना आपका, तो हर एक चीज आपका अवेलेबल है यूट्यूब में। अगर आपको पीवाईक्यूज करना है तो हम अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं पीवाईक्यूज का वीडियो अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए। ये हो गया। अब देखिए, दूसरा है कि आप क्या क्या आएगा आपका एग्जाम्स में। जैसे कि देखिए, इंग्लिश आपका, देखिए इंग्लिश नॉर्मल होता है, आपको सबको आजकल सबको इंग्लिश आता है, ऐसा नहीं कि किसी को इंग्लिश आता नहीं है। तो इंग्लिश में बेसिकली आपका 1-2 मार्क्स का ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए, क्योंकि आपका स्पेशल एप्टीट्यूड, ये स्पेशल एप्टीट्यूड में भी आपका 1 मार्क्स कैरी कर लेता है ये सब। और देखिए, फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है जानते हैं आप लोग, वैसे मतलब ट्राइंगल, एरिया, ये सब मिला के होता है, ठीक है, रेक्टेंगल, ये सब पूछ सकता है आप लोग से। ये ज्योमेट्री का 1 मार्क्स का होता है। प्रोबेबिलिटी तो पता है ना आपको, 1 देखिए 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है प्रोबेबिलिटी आपका। वो कैसे हो सकता है, जैसे आपको समझ लीजिए हो सकता है कॉइन टॉस करने का, या कुछ भी ऐसा दे, डाइस के बारे में दे, या आपका देखिए बेसिकली क्या होता है, कार्ड्स के बारे में ज्यादा आता है, तो कार्ड्स के बारे में दे सकता है पूरा। क्योंकि मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो कार्ड्स का आया था, तो मुझे पता है कि कार्ड्स के ज्यादा दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका भी आपका 1 मार्क्स इसमें है। अब देखिए, लास्ट है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग मतलब आपका जो ब्रेन आपका जो होगा उस पर काम करता है, लॉजिकल रीजनिंग, समझे। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका 1 मार्क्स है। आपका एट अ पॉइंट जो आपका दिमाग काम कर रहा है वो होता है लॉजिकल रीजनिंग आपका, समझे। ये हो गया आपका। अब देखिए, तो अभी क्या है ना, आपको कौन कौन सा कवर करना पड़ेगा, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी मैं ये बता दिया आपको, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया आप लोग को। अभी देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आपको मस्ट है, ये सब करना पड़ेगा आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन लोग बचपन से करते आए हैं, हम लोग क्लास 5-6 से ऑलमोस्ट क्लास 10 तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते ही आए हैं। इवन 11-12 में भी आजकल रेशियो प्रोपोर्शन होता है, तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में कोई टेंशन नहीं है। फिर देखिए, टाइम एंड वर्क पता है आप लोग, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, फिर आपका जो वेलोसिटी होता है, ये सब के बारे में निकालना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर आपका देखिए, दूसरा है यूनिट प्लेस, ये आपका यूनिट प्लेस भी आ सकता है आपका। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझे, एचपी और कुछ कुछ स्पेशल सीरीज होता है, ये सब आपका मस्ट है, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका समझ लीजिए एप्टीट्यूड में आपको 15 में 15 मार्क्स लाना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे आपके लिए। ये हो गया। अभी देखिए ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस कैसे कैसे पढ़ना होता है, और बहुत कुछ है। जैसे समझ लीजिए क्लॉक भी होता है, क्लॉक, एक क्लॉक होता है, क्लॉक से भी कभी कभी सम्स आ चुका है, समझे। क्लॉक हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका परसेंटेज से भी बहुत सारा सम्स देखने को मिल चुका है इन फ्यूचर। आपका देखिए अभी क्या आपका मेन मोटिव है कि आप कैसे और कैसे आपको प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए जैसा मैं बोल रहा था कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पहले कंसेप्ट पे फोकस करना होगा। अगर कंसेप्ट आप फोकस, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गेट में 15 मार्क्स लेना भूल जाइए आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट को क्लियर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। अगर आप कुछ समझ लीजिए, आप समझ लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन को मान के चलते हैं आप, अगर आप वो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं लेकिन आपका कोई कंसेप्ट में पकड़ नहीं बन रहा है, आपसे जस्ट कर रहे हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ करने का, ठीक है। इसलिए सबसे पहले कि फोकस ऑन कंसेप्ट रखिए। दूसरा क्या है, वर्चुअल कैलकुलेटर। देखिए गेट में आपको ना, आपको कोई रियल वाला कैलकुलेटर नहीं देगा आपको, ठीक है, जो आप लेके जा सकते हो या कुछ मतलब उसको कैरी कर सकते हो, वो नहीं देगा आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। आप ट्राई कीजिए इसका यूज करने का, वर्चुअल कैलकुलेटर ज़्यादा ट्राई कीजिए, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि PYQ, मतलब लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ सॉल्व करना। अगर आप गेट का PYQ सॉल्व कर रहे हो तो ही आपका समझ लीजिए निकलेगा आपका, वरना आपको नहीं निकल रहा है, क्योंकि PYQ सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एप्टीट्यूड में। क्योंकि देखिए ये पूरा जितना चीज़ हम बताए ना, सब चीज़ का सारा आपका ये PYQ सॉल्व कीजिएगा, आपका गेट का हर एक मार्क्स मिलेगा। और देखिए आपको अगर 15 मार्क्स लाना है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए सबको पहले आप कवर अप कीजिए। मेरा POV बता रहे हैं आपको, सबसे पहले मैंने ये सब कवर किया था। उसके बाद आपका ये जो है ना, ये क्वेश्चन PYQs ये मैंने लास्ट 10 ईयर्स का उठाया था। फिजिक्स वाला का जो आपका बुक मिलता है गेट वाला, जब आप करते हो उसमें लेते हो तो आपका बुक मिलता है वहाँ से, आप वो बुक उठाइए, उसमें स्कैनर के साथ भी दिया हुआ है आपका। अगर आपको कोई वीडियो सोल्यूशन मतलब नहीं आ रहा है तो उसका आपका तो वीडियो सोल्यूशन भी दिया हुआ है उसमें, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। बस यही आपका है पूरा। देखिए मैंने बता दिया एप्टीट्यूड के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा नेक्स्ट टाइम तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।